हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स और जेई मेन 2023-24 AWCS एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज। ये जेई मेन का क्वेश्चन नंबर 20 है, थर्मल फिजिक्स से जुड़ा हुआ। इसको ट्राई कीजिए आप लोग, फिर इसके बाद एनालिसिस के साथ इसका आंसर दिया जाएगा। 1 मिनट का टाइम देते हैं, बनाइए। ओके, देखा जाए कैसे बनेगा। क्वेश्चंस में दिया हुआ है अ लीटर ऑफ ड्राई एयर एट एसटीपी एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली टू ए वॉल्यूम ऑफ 3 लीटर इफ गामा इक्वल टू 1.40 द वर्क डन बाय एयर एज ABCD में से कोई भी आंसर है। ये 2020 7 जनवरी शिफ्ट 1 में आया था क्वेश्चन, और ये दिया हुआ है कि इसका आंसर इतना होता है। और टेक एयर टू बी एन आइडियल गैस। देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि वर्क डन आप कैसे निकालेंगे, तो वर्क डन बाय एयर, तो ये क्या है, सीधा लिखेंगे वर्क डन बाय वर्क डन बाय एयर। एयर ही मेरा सिस्टम है और इसको लिखते हैं डेल्टा डब्ल्यू, और ये प्रोसेस का नाम है एडियाबेटिकली, इसीलिए वर्क डन बाय एयर डेल्टा डब्ल्यू का आंसर होता है P1 V1 माइनस P2 V2 गामा माइनस 1। कैसे होता है, तो ये अगर हम लोग वर्क डन निकालें एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए तो यही आंसर आएगा। अगर इसको डिराइव करके आप देखेंगे तो आप इसको ड्राइव करके देख लीजिएगा कि ये आंसर कैसे आया, मतलब यहाँ पर ये डेरिवेशन की जरूरत है। और अब उसके बाद आएगा कि P1 V1 P2 V2 गामा दिया रहे तो बन जाएगा। तो देखा जाए P1 कितना है, तो P1 यहाँ पर दिया हुआ है, STP लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो प्रेशर स्टैंडर्ड हो गया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये आंसर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। जब इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे, तो 760 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी बोल सकते हैं, या इसको कन्वर्ट करके H रो जी, और इसको कन्वर्ट कर देते हैं 100 से डिवाइड करके, तो 0.76 मीटर ऑफ Hg। और प्रेशर का फॉर्मूला पता ही है, H होता है, रो होता है, G होता है। H कितना हो गया, तो 0.76 मीटर है। रो कितना है, तो 13.6। यह है ग्राम पर सीसी। तो जो भी ग्राम है यहाँ साइड में लिख देते हैं, 13.6 ग्राम पर सीसी। तो 13.6 ग्राम को -3 करने से किलोग्राम हो जाएगा, और
1 सीसी में होता है 10 का पावर -3 मीटर क्यूब, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में होता है 10 का पावर में -2 मीटर, तो उसका क्यूब करेंगे तो -6 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये दोनों सॉल्व होकर के आ जाएगा 13.6 × 1000 और डेंसिटी है तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसीलिए यहाँ पर 13.6 × 10 का पावर 3 रो हो गया, और SI में G होता है 9.8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.013 × 10 का पावर 5, और ये SI में है, पास्कल आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ से ये याद किया जा सकता है। लेकिन होता क्या है, बहुत दिन होने के बाद कुछ याद नहीं रहता है। तो याद रखिए कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है, और यही सेंटीमीटर में इतना हो जाएगा, मिलीमीटर से मीटर में इतना हो जाएगा। प्रेशर का फॉर्मूला HρG होता है, सॉल्व करके इतना होता है। अगर याद है तो डायरेक्ट लिखिए। और प्रेशर के बाद और इसमें जरूरत पड़ेगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है V1, तो V1 दिया हुआ 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सीसी। अब 1 सीसी में होता है 10 का पावर में -6, तो इसलिए इसको 10 का पावर -6 से मल्टीप्लाई करने से मीटर क्यूब में आ गया 10 का पावर -3 मीटर क्यूब दिया। और जैसे ही अगर इसको मान लिया जाए P1 V1 हो गया, P2 देखा जाए तो P2 यहाँ पर नहीं मालूम है। अब V2 मालूम है, क्यों लिखा हुआ है 3 लीटर, 1 लीटर की जगह 3 लीटर है यहाँ पर। तो 3 लीटर अगर है तो 1 लीटर में इतना हो रहा है, डायरेक्ट नीचे वाला छोड़ दे रहे हैं, तो 3 लीटर में 3 टाइम्स हो जाएगा, निकल गया। और ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस मालूम है PV गामा कांस्टेंट। प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सभी बदलता है, तो PV का रिलेशन ये है। तो P1 V1 गामा बराबर P2 V2 गामा, और सॉल्व करने से आ जाएगा P2/P1 = V1/V2, पावर में हो जाएगा गामा। P2 निकल गया P1 × V1/V2 गामा। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो P1 का आंसर तो ऑलरेडी पता है, यही वाला P1 है 1.013 10⁵ और V1 क्या है, तो V1 तो है 1 लीटर, V2 है 3 लीटर, तो सीधा 1/3, नहीं तो 1 × 10 का पावर -3 SI में जो आया था यहाँ पर, और ये भी SI में आया इतना। पावर में गामा कितना है, तो ये है 1.4 हो गया। अब ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.013 10 का पावर 5, और ये कट के 1/3 का पावर 1/4, तो 1 का पावर 1/4 तो 1 ही रह जाएगा, डिवाइडेड बाई में आ जाएगा 3 का पावर में 1.4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 1.013 10⁵ डिवाइडेड बाई इसका आंसर 4.6 और 555, तो P2 निकल गया। अब आएगा वर्क डन निकालना है, तो इस फॉर्मूला में P1 मालूम है, पुट कर देंगे, V1 मालूम है, पुट कर देंगे, P2 अभी निकाले हैं, ये पुट कर देंगे, V2 मालूम है वो पुट कर देंगे, गामा 1.4 मालूम है वो पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो वर्क डन के लिए ये वाला में P1 का जगह पुट कर दे रहे हैं। P1 हो गया 1.013 10⁵ इंटू V1, तो V1 हो गया 10⁻³ -3 माइनस P2
ये हो गया P2 1.013 10⁵ डिवाइडेड बाई 4.655 इंटू V2 है 3 टाइम्स, V2 जो है 3 टाइम्स ऑफ 10⁻³ और डिवाइडेड बाई गामा -1, गामा कितना है 1.4 -1। अब इसको कैलकुलेशन करना है, तो इस कैलकुलेशन में देख रहे हैं कि ये स्टेप हो जाएगा 1.013 और ये दोनों मर्ज करके 10⁻², फिर ये 1.013 और ये दोनों मर्ज करके 10⁻² इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4.655 और ये हो जाएगा 0.4। अब जान रहे हैं कि 0.4 क्या होगा, तो 0.4 होता है 4/10 और 4/10 हो जाएगा 2/5। तो नेक्स्ट स्टेप में 2/5 को लिखेंगे यहाँ पर, तो इसमें कॉमन है 1.013 10⁵ और अंदर में बच गया 1 और यहाँ बच गया 3/4.655 और यहाँ पर आया 0.4, 4/10 मतलब 2/5, ये 5 ऊपर चला गया तो आ गया 1.013 इंटू ये 5 ऊपर गया 10⁻² आया। इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4.655 माइनस 3, तो फाइनली आ जाएगा 1.655 डिवाइडेड बाई 4.655 यही आया और 2/5 का 5 के ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाई 2 रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे सॉल्व करने से आ गया 2.5, ये 2.5 हो गया और ये 1.65 को राउंड पे 1.7 कर दे रहे हैं रफली और इसको कर दे रहे हैं 4.7 और ये डिवाइड हो गया 2.5, फिर इसको लिख दिए 1.013 10⁵। अब इसको डिवाइड करके देख लेंगे तो ये आएगा 0.36 और ये 1.013 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला आएगा 0.9 इंटू 1.013 और 10⁻²। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 9 को 3 से 9 3 27 के साथ आ गया, 2 बच गया, 9 कम 9 और 2 11, 1 हो गया, फिर वही 1 यहाँ पर आ जाएगा और 9 1 हो जाएगा और डेसिमल 4 डिजिट के बाद, तो यहाँ आ गया 0.9, ये आ गया 0.9 इंटू 10⁻² और एक 100 से होगा तो 91.17, तो यहीं पर लिख देंगे 91.17 जूल। अब देखेंगे कहाँ पर आ रहा है 91.17, तो राउंड में आ रहा है सेक्शन बी में, क्योंकि यही वाला अप्रॉक्स में 91 हो रहा है तो उसी के आसपास पहुंच रहा है, इसलिए हो गया आंसर बी। तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो और इसी तरह इसको प्रैक्टिस करते रहिए, बनाते रहिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने आप सीख जाइएगा। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।